नमस्कार। हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला मंत्री विश्व हिंदू परिषद, पूर्व साप्ताहिक प्रमुख विश्व हिंदू परिषद और जिले के सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश जी सेन। हम भाई साहब से बात करने वाले हैं 19 जनवरी 2020 ब्यावरा जिले में हुए सीएए आंदोलन को लेकर। तो भाई साहब जी बताइए, आप सीएए आंदोलन में जो डिप्टी कलेक्टर वर्मा मैडम का चोटी कांड हुआ था, उसमें आपका भी नाम दर्ज रिपोर्ट हुआ था, आपको जेल भी जाना पड़ा। तो बताइए कैसा क्या रहा हो। सबसे पहले तो आपको ट्रिपल सी जो चैनल आपने शुरू किया है इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मनोज जी। और धन्यवाद। शुरुआत में आपने ऐसा विषय लिया है और जो प्रश्न आपका है बड़ा समाज के लिए रोचक है और ये निश्चित रूप से जानने के लायक है। समाज को जो देश विरोधी ताकतें हैं, लोकतंत्र विरोधी ताकतें हैं, हाँ, इनके बारे में निश्चित रूप से जानकारी होना चाहिए और समाज के सामने ये लोग एक्सपोज होना चाहिए। जी। आपने प्रश्न किया 19 जनवरी 2020 को कमलनाथ सरकार शासन काल का, जो 15 महीने की सरकार रही थी। हाँ, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी की सरकार हुआ करती थी और केंद्र में मोदी जी की सरकार ने एक कानून पारित किया था, सीएए, नागरिकता संशोधन कानून विधेयक जिसे बोलते हैं, वो संसद में पास किया था। तो उसके समर्थन में ब्यावरा नगर में एक बड़ी रैली निकाली गई थी जी, जो तिरंगा यात्रा हमने उसको नाम दिया था जी। तिरंगा यात्रा सबसे पहले तो कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस के लोगों ने प्रयास किया, क्योंकि कलेक्टर उनके अधीन था और उनका पोपट की तरह काम करता था। तो उन लोगों ने पहले प्रयास किया कि ये रैली निकले ही नहीं। तो एक बार हमारे लोगों से बॉन्ड उनने भरवा लिए थे। बॉन्ड भराने के बाद में कुछ हम लोगों को प्रमुख लोगों को उनने बुला के और थाने में बैठक की थी और समझाइश दी थी। तो हमने बोला था कि साहब, एडिशनल एसपी आए थे उस समय। तो हमने बोला कि ये हमारी जो यात्रा है शांतिपूर्ण यात्रा है और हम भारत के निवासी हैं। हमें तिरंगा हाथ में लेकर तिरंगा यात्रा निकालने का पूर्ण अधिकार है, संविधान ने हमें ये मौलिक अधिकार दिया है और इसके अनुरूप हम ये यात्रा निकालेंगे, इससे हमें कोई रोक नहीं सकता, चाहे वो शांतिपूर्ण तरीके की यात्रा थी, पूरी तरह शांतिपूर्ण यात्रा थी हमारी। उस यात्रा को जब हम निकालने लगे, हनुमान चालीसा का पाठ हम वैष्णो देवी मंदिर पे कर रहे थे। तो जिले की कलेक्टर श्रीमती निवेदिता उस समय हुआ करती थी और डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा जी तो अपने अमले के साथ आती है और जो वैष्णो देवी मंदिर के पास का जो गेट है उसको बंद कर दिया जी कि इनको यहाँ से निकलने नहीं दिया। अमर सिंह जी की कॉलर भी पकड़ी जाती है वहीं पर। तो अपने जो लोग थे, हिंदुवादी लोग, राष्ट्रवादी लोग थे, सब बाहर निकलने लगे तिरंगा हाथ में लेके। तो कलेक्टर ने जबरदस्ती की, मतलब पूरे गुंडे जैसा बर्ताव किया कलेक्टर ने। पर्सनली झटकी भी आई है, जो मैं पेपर में चला है। उन्होंने उनका जो अपने अधिकारों का गलत उपयोग किया और उसमें मीडिया में दिया भी था कि कलेक्टर के हाथ में कानून। दूसरे दिन आया था बड़ा अच्छा, कलेक्टर के हाथ में कानून। मुझे लगता है पूरे देश में इस प्रकार का अलोकतांत्रिक व्यवहार किसी कलेक्टर के द्वारा नहीं किया, अभी तक मैंने तो नहीं देखा। तो मैडम ने हमारे जो लोग निकल रहे थे उन लोगों को पकड़ा। अमर सिंह जी उसमें शामिल थे, हमारे पूर्व विधायक, अभी वर्तमान विधायक। तो उनको पकड़ के और जमीन पे गिरा दिया। अब बताओ, एक महिला को क्या ये शोभा देता है? नहीं। तो उन्होंने पूरी तरह से आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया। अलोकतांत्रिक जितना भी बल प्रयोग हो सकता है उसमें अपने कार्यकर्ताओं को पकड़ पकड़ के उनने अंदर लॉकअप में बंद कर दिया। मुझे भी उन्होंने लॉकअप में बंद किया और कलेक्टर ने बोला, स्पेशली पुलिस वालों को बोला कि इसके ऊपर सारी धाराएं लगाइए, ये लीड कर रहा है। अच्छा। तो मुझे उनने बंद कर दिया। दुर्भाग्य से उस समय जेल भी जाना पड़ा था। तो ये कह सकते हैं कि एक अलोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन को कुचलने का प्रयास कांग्रेस के लोगों ने और वर्तमान उस समय की जो व्यवस्थाएं थी, 3 लोगों पर आप पे डिप्टी कलेक्टर का चोटी खींचने का भी आरोप लगा था। वो तो आरोप तो खैर झूठा लगाते हैं, आरोप इस प्रकार का नहीं। उसमें भी अपने कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने बंद किया था, मारपीट की, निर्दयता से कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की, कुछ कार्यकर्ता घायल हुए। आपने फोटो विजुअल सब देखे होंगे। एक किसी सम्मान्य कार्यकर्ता को मैडम ने थप्पड़ भी मारा, लोगों को थप्पड़ भी मारे। हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे रवि जी, उनको थप्पड़ भी मारा, मेरे सामने की बात है। थप्पड़ मारा। थप्पड़ मारने के बाद अन्य लोगों के बल प्रयोग भी करवाया। मोहन शर्मा जी भी गिरे थे इंदौर नाके के तरफ।
जो जो लीड कर रहे थे कार्यक्रम को, मतलब सबके कलेक्टर ने साथ बहुत ही उन्होंने दादागिरी दुर्व्यवहार वाला किया, व्यवहार किया, पूरा दादागिरी वाला व्यवहार, जो नहीं एक कलेक्टर को शोभा नहीं शोभा देता। नहीं देता था। इस कलेक्टर के पास प्रकार का प्रशासन होता है, टीम होता है, आपको कुछ करवाना हो टीम के थ्रू करो, लेकिन पुलिस डायरेक्ट पुलिस भी बाय हेड कलेक्टर की बात सुनेगी। पुलिस सुनेगी आपकी बात, हाँ, और कलेक्टर सीधी ऑपरेट हो रही थी सीधे दिग्विजय सिंह ऑपरेट कर रही कमलनाथ। है दिग्विजय सिंह जी के हाँ, द्वारा। उनसे ऑपरेट हो रही थी कलेक्टर। अच्छा अच्छा। इससे पहले भी एक दिग्विजय सिंह जी ने भी आप पे मुकदमा किया हुआ है 2018 के समथिंग, पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश सरकार ने, वो किस संबंध में था? असल में क्या है, दिग्विजय सिंह जी का जो स्वभाव है, हाँ वो उनका ऐसा स्वभाव है कि वो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं राष्ट्र विरोधी ताकतों को मजबूत करने के लिए कि वो मीडिया में आ जाए। मतलब जब भी बोला है कुछ अनाप हाँ, शनाप ही बोला जब है। भी बोलते हैं तो वो ऐसा बोलते हैं कि वो मीडिया में तो आ जाते हैं, हाँ हाँ उनकी मनसा पूरी हो जाती है, लेकिन वो अपनी जुबान से कुछ राष्ट्र विरोधी बातें निकाल देते हैं, हाँ जिसका समाज पे भी गलत प्रभाव पड़ता है। एक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते उनको इस प्रकार के वक्तव्य नहीं देना चाहिए, और कुछ भी बोलने से पहले उनको विचार करना चाहिए। हाँ हालांकि उनकी उम्र बहुत है, बहुत। लेकिन अब हम उनको सीख दे रहे हैं कि उनको अब कुछ बोलने से पहले राष्ट्र के खिलाफ, हिंदुत्व के हाँ हाँ, खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले, इस प्रकार निजी बोलने से पहले व्यक्ति के बारे में आप सोचना कुछ भी चाहिए। बोलो, लेकिन अगर तो उस बात समय, राष्ट्र की हो तो हाँ, आपको सोचना हम सब चाहिए। भारतवासी है ना, सब भारत के। हम सब भारत के निवासी हैं। हाँ राजनीतिक व्यवस्थाएं कुछ भी हो सकती है, आपस में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमें तो एक ही देश के निवासी। हाँ तो उसमें भी अगर राष्ट्र विरोधी बात आप करोगे तो वो ठीक विषय नहीं है। हाँ तो उस समय 2018 में बजरंग दल का एक शिविर लगा था ब्यावर हाँ शिशु मंदिर में। तो उस शिविर में, चूंकि आप जानते हैं, युवाओं को मजबूत करने के लिए हाँ हाँ सेवा सुरक्षा संस्कार तो मजबूत करते हैं, हाँ, लेकिन उनको शारीरिक रूप से मजबूत करने के लिए शस्त्र कार्यकर्ताओं प्रशिक्षण भी होता है। शस्त्रों का प्रशिक्षण होता है, और उनको शारीरिक रूप से, जैसा सेना में जो हाँ हाँ, ट्रेनिंग दी जाती है, उसी आत्मरक्षा के लिए दी जाती है। आत्मरक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए। भाई समाज की रक्षा कौन करेगा? लेकिन युवा ही कांग्रेस तो करेगा। आरोप लगाती है कि ये कट्टे कांग्रेस भी ने यूज आरोप करते बजरंग दल वाले। तो वो दिग्विजय सिंह जी ने वही आरोप लगाया कि ब्यावरा में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को हथियारों का हथियार, हत्यारे हमने गलत बंदूकें भी लिखा बांटी था, जा रही है। हथियारों का प्रशिक्षण दिया। हाँ अब चूंकि मैं जिला मंत्री था, हाँ हाँ, तो मुझे जवाब दायित्व देना बनता था आपका। मेरा दायित्व बनता था, तो मैंने उनको जवाब दिया, माननीय दिग्विजय सिंह जी, आप वही हो जो ओसामा को जी कहकर संबोधित करते हो, हाँ आतंकवादियों का समर्थन करते हो, अफजल गुरु को जब फांसी हुई थी तो आप उसके पक्ष में खड़े रहते हाँ, हो, और आप अब जब बजरंग दल के कार्यकर्ता शारीरिक विकास के लिए अगर कोई काम कर आत्मरक्षा रहे के हैं, लिए। आत्मरक्षा के लिए अगर कुछ सीख रहे हैं, तो आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो उसको लेके जिले भर के कांग्रेसियों ने 4 थाने में शिकायत दर्ज कराई, हाँ 4 थानों में। उस समय समाज भी प्रतिकार में खड़ा हुआ, और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने, हिंदू समाज के, हिंदू संगठन के जितने भी हाँ कार्यकर्ता थे, दिग्विजय सिंह जी के 15 जगह पूरे जिले में पुतले जलाए। हाँ हाँ पहली बार ऐसा हुआ था राजगढ़ जिले में, उनके पुतले जले। हाँ हाँ। तो कांग्रेस को संगठन से इतनी नफरत क्यों रही है? 15 महीने का सरकार आई कमलनाथ जी की, उन्होंने उसमें भी संगठन के टोटल कार्यक्रम सरकारी संस्थानों से बैन कर दिए थे। 15 महीने की सरकार में उन्होंने इतना अत्याचार किया कि हम लोगों को संगठन का काम करने में इतनी तकलीफ आई कि हम कह नहीं सकते। जेल में होना पड़ा, जाना पड़ा, वो तो अलग विषय है, हाँ हाँ लेकिन आम, मतलब ये रोजमर्रा के जो काम होते हैं, कुछ भी व्यवस्थाएं होती है, समाज का काम करना ही पड़ता है। कोई थाना हो गया, हाँ, तहसील हो मानसिक गई, एसपी, प्रताड़ना का भी सामना करना पड़ा। करना पड़ता है। वो उन लोगों का स्वभाव है, हाँ हाँ वो बदले की भावना से काम करते हैं, हाँ। जबकि लोकतंत्र में बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। दिग्विजय सिंह जी वाले विवाद से आपका कोई निजी नुकसान हुआ है, क्षति हुई वो है? तो वो करते हैं, हुआ है। जब 15 महीने की उनकी सरकार थी, मैंने आज तक ये विषय सार्वजनिक रूप से नहीं बोला है। मैं, चूंकि आप भी जानते ठीक हैं, है, मैं लेकिन पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूँ, पत्रकारिता करता हूँ। उस समय हरिभूमि अखबार में मैं ब्यूरो चीफ के रूप में काम किया, हाँ हाँ, राजगढ़ जिले। राजगढ़ जिले का काम किया करता था। उसमें मैं अपने लेख लिखता था, उस समाचार पत्र का संचालन यहाँ से राजगढ़ जिले से करता था। हाँ तो जब उनकी सरकार आई, हाँ 2018 में ये वाकया हुआ था दिग्विजय सिंह हाँ के हाँ साथ। तो जब उनकी सरकार आई, तो उन्होंने पूरा प्रयास किया कि ये संघ का कार्यकर्ता है, ये हरिभूमि में काम नहीं करना चाहिए, हाँ और उन्होंने वहां उस संस्थान के ऊपर जैसे भी एन केन प्रकरण दबाव बनाया। हाँ फरवरी 2020 में वहां से मुझे टर्मिनेट होना पड़ा था। हाँ।
तो खामियाजा तो हम, जो कार्यकर्ता समाज के लिए एक विचार के लिए काम करता है, हाँ हाँ उसे निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ता है। हाँ हाँ और ठीक है, हम उसको भी हाँ स्वीकार करते हैं। हमारे लोगों ने अपने विचार के लिए, अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दिया है, तो हम इतना तो चलता हाँ है, उसका कोई अफसोस नहीं है हमें कि हमने ऐसा किया तो ऐसा हो गया, ऐसा नहीं करते तो ऐसा नहीं होता। हाँ हाँ तो इसका हमें कोई अफसोस नहीं है इस बात का, हाँ और होना भी नहीं चाहिए। हम किसी, मेरा तो एक मानना है, अगर आप में विचारों की दृढ़ता नहीं है हाँ तो आप अपने लिए भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ समाज के लिए तो दूर बात है, अपने लेकिन लिए आप स्वयं के लिए भी नहीं कर सकते। इसलिए व्यक्ति को विचारों से दृढ़ होना चाहिए, आपके विचार सुदृढ़ होना चाहिए। आप समाज का काम भी अच्छे से करोगे, अपने लिए भी, अपने परिवार अपने के लिए भी अच्छा करोगे। अभी आज की तारीख में यूसीसी लागू हुआ है उत्तराखंड में, पुष्कर सिंह धामी ने सरकार ने लागू किया है। तो आप यूसीसी के बारे में बताना चाहेंगे? यूसीसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। हाँ हमारी जो सरकार है केंद्र की, मोदी जी उसके पक्ष में है। अभी उसके लिए कुछ उन्होंने विचार विमर्श भी किया है, संसद में भी इस प्रकार की बहस हुई है। वो पूरे देश में लागू होना चाहिए। हम एक तरफ तो संविधान में बात करते हैं, हाँ हाँ अभी जेब में संविधान लेके घूमते हैं राहुल गांधी, हाँ मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के नेता, कि हम संविधान का आदर करते हैं। हाँ हाँ सब एक बात करिए, अच्छा है, हमारे देश का संविधान है, हाँ हाँ करिए, लेकिन वो क्या इस बात का समर्थन करेंगे कि देश में प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार भी मिले, समान उसके कर्तव्य भी हो, और उसके लिए समान कानून भी हो? हाँ हाँ क्या इस बात का वो समर्थन नहीं कर रहे ना, उनकी नहीं राज्य करते। सरकार आ ही नहीं कर पा रही अभी तक। क्यों नहीं करते हैं? वो इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपना एक वोट बैंक भी पकड़ के रखना चाहते हैं, हाँ और लोगों को मूर्ख भी बनाते हैं। हाँ भ्रम में रखना चाहते हैं। भ्रम में रखते हैं, भ्रमित करते हैं, संविधान हाथ में लेके तो लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम संविधान के आधार पर चलते हैं। ये कैसा संविधान? जबकि केंद्र की गाइडलाइन है, राज्य मना कर ही नहीं सकता, लेकिन वो लोगों को गुमराह कर अरे रहे हैं। हमारे संविधान में लिखा है हाँ कि भारत का प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक है, चाहे वो कोई भी धर्म कोई का भी हो, हो। कोई भी समाज का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो सबसे पहले भारत का नागरिक है। और इसी बात को हम, इसी का हम समर्थन करते हैं, हाँ हाँ और यही राष्ट्रवाद है। हाँ हाँ हम भारत के लिए जीते हैं, भारत के लिए मरते हैं, भारत की बात करते हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और ये भी भारत की बात है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति के लिए कानून है होना चाहिए, हाँ उसमें सबका लाभ है, हाँ सबका हित है। समाज के हर तबके को कानून, व्यवस्थित कानून का लाभ मिलना चाहिए। उसमें जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसमें महिलाओं के लिए जो कानून है, जो कानून व्यवस्था है, वो इस प्रकार की है कि महिलाओं को तो उपभोग की वस्तु मानते हैं, हाँ हाँ महिलाओं को तो एक मशीन मानते हैं, वो कहाँ मानते हैं? हाँ तो अगर उनको, उन महिलाओं को अगर कानून से लाभ मिल रहा है, उनका अधिकार मिल रहा है, तो क्या बुराई है? हाँ आप उसका समर्थन करिए ना। मान लो केंद्र की सरकार इस बारे में अगर विचार कर रही है, तो हाँ प्रत्येक भारत के नागरिक के लिए बात कर रही है। बिल्कुल। उससे ऐसा तो है नहीं कि हिंदुओं को लाभ मिल जाएगा, हाँ या फिर किसी एक वर्ग को लाभ मिलेगा, सबको समान लाभ मिलेगा, और उसका आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है यूसीसी का। ये आप जो उत्तराखंड सरकार ने जो लागू किया है, आप उसको पढ़िए, हाँ और उसमें विमर्श किया, रिसर्च किया सरकार ने, लगभग 60,000 लोगों से उसमें बातचीत की, समिति बनाई, बातचीत करके 60,000 लोगों से उसमें पक्ष जाना, फिर उसको लागू किया। ऐसे ही नहीं उसको कि ऐसे हवा में कुछ भी लागू हो जाता है। लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं, देश हित में सरकार का समर्थन करना चाहिए। हाँ नहीं, लेकिन केंद्र के द्वारा पास कोई भी कानून राज्य सरकारों को अधिकार नहीं होता रोकने का। नहीं होता है। तो फिर ये कांग्रेस तो गुमराह कर रही है लोगों को। आज नहीं कल कानून पास तो ना पूरे देश में अगर केंद्र से बना है। अगर केंद्र की सरकार हाँ चाहे लोकसभा से पारित बिल है, करना है, तो वो कानून लागू होगा राष्ट्रपति के ये अनुमोदन के बाद में। विरोध तो ये नाम मात्र विरोध कर रहे हैं दिखावे के लिए। विरोध केवल, अभी आपने देखा होगा ना, 4-5 राज्य ऐसे हैं, उसमें कुछ कांग्रेस के हैं, एक तृणमूल का है, एक दिल्ली। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना शुरू की है, हाँ जिसमें स्वास्थ्य का बीमा मिलता है। हाँ आयुष्मान भारत योजना। हाँ अब आयुष्मान भारत योजना में देश का गरीब व्यक्ति है, हाँ इसके पे आप विदेशों में देखो, ये बहुत बड़ा मॉडल है। हाँ 5 लाख रुपए तक उसको निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। आप किसी भी अस्पताल में चले जाओ, मिल रहा है अभी बीजेपी आपके राज्य पास में में मिल रहा अगर है आयुष्मान का कार्ड है तो आपको लाभ मिलेगा। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल की सरकार ने उसे लागू नहीं होने दिया, ममता बनर्जी ने उसे लागू नहीं होने दिया, झारखंड में उसे लागू नहीं होने दिया, 1-2 कांग्रेस की जो सरकारें जहां थी उन राज्यों में लागू होने नहीं दिया। आप किसका विरोध कर रहे हो?
मोदी जी के साथ आप आम आदमी का तो नुकसान कर रहे हो ना, नुकसान कर रहे हो, आप देश का नुकसान कर रहे हो। आपको मोदी का विरोध करना, मोदी को करिए ना, पुतले जलाइए ना आप। करिए, लेकिन करिए। आप मोदी जी के साथ आप देश का नुकसान देश कर का रहे हैं। आप राष्ट्र के खिलाफ मोदी जी के सामने खड़े होकर आप राष्ट्र के खिलाफ खड़े हो जाते हो, तो ये राष्ट्र का सीधा विरोध है। एक अभी अभी जो एक ट्रेंड याद चल रहा है, जगह जहाँ ट्रेन के सामने मोटरसाइकिलें फेंक दी जाती है, पटरियों पर गैस की टंकियां रख दी जाती है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये सोची समझी साजिश है और ये एक साजिश का हिस्सा है। हाँ, वो इसलिए साजिश का हिस्सा है कि अभी अभी तक हमने देखा होगा जितना भी रिसर्च हुआ, जो जो घटनाएं हुई, उन सबकी जांच हुई, तो उसमें नाम क्या सामने आते हैं? सब एक वर्ग विशेष से सब एक संबंधित होगा। वर्ग विशेष के सामने आते हैं। हाँ, तो आप समझ जाइए, ये पूरे भारत को कमजोर करने का काम है और हाँ, भारत को अस्थिर करने का काम है। ये सीधा राष्ट्रद्रोह, राजद्रोह का काम है। हाँ, इस पे अगर कोई पकड़ा जाता है तो उस पे राजद्रोह लगना चाहिए हाँ। और राष्ट्रद्रोह का कानून इन्हीं से लगना चाहिए, उनको सीधे ऐसे मुद्दों पे कांग्रेस खुल के नहीं बोलती, नहीं बोलती है ना, इन मुद्दों पे चुप्पी दाब नहीं लेती है। बोलती, राम क्योंकि मंदिर का विरोध खुल के किया उनका उन्होंने। एक विशेष वोट बैंक है, हाँ, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हाँ, वोट बैंक आप बना के वो नहीं रखिए, बिगड़ना चाहिए। लेकिन जो देश के अन्य समुदाय है हाँ, उनकी चिंता कौन करेगा? हाँ, अगर ये तो अच्छा है कि राष्ट्रवादी सरकार केंद्र में, हाँ। अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो आज की परिस्थितियों में, तो ये पाकिस्तान से हाथ मिला अभी ले, रहा 4-5 ये साल बांग्लादेश से हाथ मिला ले। पहले राम यात्रा नहीं निकल पाती थी रामनवमी की, कहाँ निकल पाती थी? किसी जिले में नहीं निकल पाती आप थी, पत्थर कश्मीर को फेंके जाते थे। आप कश्मीर को देखिए, आधा देश कश्मीर जम्मू में कश्मीर बना हुआ था। कश्मीर में क्या स्थिति, वहाँ कितना संशोधन भारत सरकार को लगाना पड़ता था। आज देखो कश्मीर मुस्कुरा रहा है, वहाँ जगह जगह टनल का उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं, हाँ, जगह जगह बड़े बड़े रोड बन रहे हैं। हाँ, हाँ। और अब जहाँ पहाड़ों पे चलना जाना मुश्किल हुआ करता था, आज वहाँ ट्रेन मोदी जी ने चला, जहाँ बम फूटते थे वहाँ तिरंगे फहरा रहे हैं तिरंगे आज। फहराए जा रहे हैं। लाल चौक में लोग जा नहीं पाते थे, आज देखो वहाँ पर्यटक जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? एक अच्छा दृष्टिकोण, एक व्यवस्थित दृष्टिकोण के साथ एक अच्छी सरकार चल रही है और वो अच्छा काम देश हित में कर रही है, तो हमें अभी परिणाम रेल नेटवर्क से भी जोड़ा गया है काफी क्षेत्र जम्मू कश्मीर का भी। हाँ, रेल नेटवर्क को बढ़ाया है। फारूक अब्दुल्ला ने बढ़ाई भी की है उसमें। हाँ, सब जो देश के लिए अच्छा करते तो क्यों नहीं करेंगे? देश के लिए अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो करना चाहिए। देश हित में तो मैं बताता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति चाहे वो किसी भी विचारधारा का हो, किसी भी पार्टी में काम करता हो, किसी राजनीतिक विचारधारा से जुड़ा हो ना जुड़ा हो, हाँ, लेकिन देश हित में उसे एक होना चाहिए, तब जाके देश का विकास होगा। अभी आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली, हाँ, उसने एक नारा दिया है, हाँ, वी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ। अमेरिका तो बड़ा विकसित देश है, बहुत विकसित देश है ना, वहाँ क्या कमी है? हाँ, लेकिन उन लोगों ने जो खोया है, वहाँ की सांस्कृतिक विरासत, उनकी आर्थिक व्यवस्था और उनका जो प्राचीनतम अमेरिका का जो तत्व है, वो उन्होंने कहीं ना कहीं खोया है। वो महसूस करते हैं, जैसे हम महसूस करते हाँ, हैं हाँ, कि गुलामी के कालखंड में हमने बहुत कुछ खोया है। हाँ, भारत हाँ। सोने की चिड़िया थी, हमारी सांस्कृतिक विरासत हुआ करती थी, हमने वो खोया। तो हम भारत पुनर्निर्माण की बात करते हैं, भारत को वापस परम वैभव पर ले जाने की बात करते हैं। तो वो लोग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उसमें अमेरिका के सारे लोग उनके साथ है कि नहीं है? अब जब भारत के पुनर्निर्माण की बात आती है और भारत को परम वैभव पर पहुंचाने की यदि बात आती है, तो फिर कांग्रेस के लोगों के पेट में दर्द क्यों होता है? हाँ, वो कहते हैं कि ये तो संघ का विषय है, हाँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी का विषय, तो राष्ट्रवादी। अब राष्ट्र विकास में क्या संघ क्या है? हम सबका राष्ट्र विषय विकास है। की बात करेंगे ना, हम जब हाँ, राष्ट्र विकास आप की तो बात, बदलाव देखिए ना। बदलाव देखिए 2014 के बाद से जो पुनर्जागरण हुआ देश का, चाहे सांस्कृतिक मुद्दों को हो, राष्ट्र विकास हो, वंदे भारत हो, मंदिरों का निर्माण हो, गोरक्षा हो, सभी नियम में हुआ। सब तीर्थों का उत्थान हो। हाँ, आज हम देखें ना, देखो आप प्रयागराज में अगर आप जाएंगे तो वहाँ इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं मोदी जी के शासनकाल में कि आपने कल्पना नहीं की। इतनी भीड़, वहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावना है और अभी तक लगभग 13-14 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं आज तक। 2 जिलों की अलग व्यवस्था की गई है, पूरे प्रशासन की, एसपी की, कलेक्टर की, आज तक लगभग 14 करोड़ लोग वहाँ स्नान कर चुके हैं। तो 14 करोड़ लोगों में आप मानिए कितने देशों की तो जनसंख्या नहीं है इतनी। और 6 करोड़ लोग तो अभी मौनी अमावस्या 29 तारीख को स्नान करने वाले, एक दिन में करने वाले। हाँ, कई देश का घनत्व नहीं है, जनसंख्या और एक परिंदा पर नहीं मार सकता हूँ, आप असुरक्षित महसूस नहीं कर सकते हो। हाँ, आपको लग नहीं सकता कि यहाँ हम असुरक्षित है।
तो ये एक बड़ी अच्छे मन से जो काम होता है और राष्ट्र हित में अगर आप काम करते हैं तो ईश्वर भी आपका साथ देता है। आजादी के बाद से पहली बार देखा जा रहा है कि बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी, अडानी, राष्ट्रीय नेता अमित शाह जी भी आज गए, सब लोग स्नान कर रहे हैं सरकार के टोटल मंत्री, नहीं तो ऐसा तो पहले कभी होता नहीं था। ये एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है, उसमें सोशल मीडिया का भी रोल है और एक जागरूकता समाज में आ रही है, एक हिंदू समाज में बड़ी अच्छी जागरूकता आ रही है। अब इसे एक स्वर्णिम युग भी हम कह सकते हैं हमारे हिंदू समाज के लिए, और इस स्वर्णिम युग में हिंदू समाज निश्चित रूप से जाग रहा है, अपने धार्मिक महत्व को समझ रहा है और सनातन की जो विशेषता है उसके प्रति उसका झुकाव बढ़ रहा है। नहीं तो एक युग ऐसा हुआ करता था आजादी के बाद कि लोग तिलक और कलावे से भी डरने लगे थे। हिंदू अपने आप अधिकतर लोग ऑफिस जाते थे, तिलक नहीं लगाते थे, कलावा नहीं बांधते थे। हाँ, आजादी के बाद जब कांग्रेस की सरकार हमारे देश में हुआ करती थी तो लोग अपने आप को हिंदू कहलाने से परहेज करते थे। वो कहते थे कि आप मुझे गधा कह दो, घोड़ा कह दो, कुछ भी कह दो, लेकिन हिंदू मत बोलो। तिलक लगे आदमी को बेट फील होता था, मैं कहा गया वो। क्यों? व्यक्ति को इतना कुंठित कर दिया था हिंदू समाज को कि वो अपने आप को अपना गौरव भूल गया था। हमारे हर त्योहार को अंधविश्वास का नाम दे दिया जाता था। अपने मान बिंदुओं को भूल गया था। गौ माता, गीता माता, गंगा माता, अपने पर्व त्योहार, अपने मठ मंदिर, इनको हिंदू समाज भूलने लगा था। तो कुल मिलाकर अभी जो स्वर्णिम युग चल रहा है निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए स्वर्णिम युग है, और हिंदू समाज इसी प्रकार एकजुट रहा और जो व्याधियां हैं इन सबको दूर हटाते हुए आगे बढ़ेगा तो निश्चित रूप से ये भारत जो है विश्व गुरु बनेगा, इसे कोई नहीं रोक सकता।